खाली करो कि हम आते हैं आते हैं। आते हैं। न कोई उद्योग है, न कोई धंधा है, कहाँ कुछ है, कोई दिखाइएगा तब ना। अब विकास पुरुष लोग कर दिए। कौन विकास पुरुष है भाई? वो तो विनाश पुरुष है। कैसे? 47 से अब अभी तक देश का आजाद हुए कितना साल हो गया? 78 साल 77 साल हो रहा है। गुलरिया चक और एक है थानापुर, आज तक रोड है। प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड, और अभी हम उपस्थित हैं गया में, और हमारे साथ जिस चेहरे को आप देख रहे होंगे, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, लेकिन आप लोग को बता दें कि टिकारी विधानसभा के लिए ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बचा है, और उसमें टिकारी से दावा कर रहे हैं कि हम जब भी खड़ा होंगे तो टिकारी से खड़ा होंगे। अब आप लोग से मिलवाते हैं कि किस पार्टी से खड़ा होंगे और क्यों आना चाह रहे हैं टिकारी से ही, और इनका नाम क्या है, सब आपसे परिचय करवाते हैं। ऐसे हम बता देते हैं इनका नाम हरिशंकर सिंह जी हुआ। चलिए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। टिकारी के सभी मतदाताओं का हार्दिक प्रणाम जी। और सुन नहीं रहे हैं, न दिल ही इच्छा है कि हम माने टिकारी के मैदान में जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। तो टिकारी के मैदान में बहुत धुरंधर खिलाड़ी है वहाँ। कोई धुरंधर नहीं है, सब पुरंदर है, सब भगोड़ा है। आप किस पार्टी से आइएगा? वहाँ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से। अगले बार सुमन जी को टिकट मिला था? मिला था। औंधे मुंह गिरे थे। ठीक है, उनका अपना लड़ने का नजरिया होगा। वो गिरे नहीं थे, गिराए गए थे। गिराए गए थे। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको, अगर टिकट मिलता है, आला कमान आपको देते हैं, सामना कर पाइएगा? सामना का माने जीत सुनिश्चित है। कैसे सुनिश्चित? विकास पुरुष रहेंगे सामने। वो विकास पुरुष के हैं डॉक्टर अनिल कुमार, जो वहाँ के विधायक हैं। विकास किसको कहा जाता है? लोग कहते हैं वहाँ के जनता के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पहले हर जगह काम किए। जिस क्षेत्र से वो आते हैं टिकारी विधानसभा में, तो वहाँ किसान, युवा सब कमजोर है जी। कैसे कहते हैं कमजोर है? एकदम कमजोर है। किसान को मैंने चाहिए बिजली पानी है। आप भी तो घूमे होंगे तो देखे होंगे। है हम देखे हैं, जो मौ से जो एक नहर जाती है कुर्था, उसको जाकर के देखिए कि क्या स्थिति है। गए हैं एक आध बार? तो बन में नहीं किया। बन में नहीं तो गए हैं, कम से कम जाकर देखते भी तो लोग को आशा लगता है कि नहीं भाई डॉक्टर साहब आ गए हैं तो कम से कम दवाई मिलेगा। तो कहाँ काम कर रहे हैं उस तरह का? ये देखो, नहर नहीं बनाए हैं। और बताइए, बाकी तो कहते हैं कि पुल के हम जाल बिछा दिए। तो 15 साल में आपका पैमाना क्या होगा? आप आए हैं कंपाउंडर डॉक्टर बन करके आला लेके, तो बिना आलू नहीं लगाइएगा, वैसे फीस मांगते हैं, ऐसे मांगिएगा जनता से आशीर्वाद। कुछ तो करिएगा ना भाई। वही आप किए हैं। आप क्या कीजिएगा? हम तो पहले बात है कि टिकारी का जो नाम है विरासत, उसको हम बनाने का काम करेंगे। कौन विरासत है टिकारी का? क्या है? टिकारी किला है। टिकारी गोपाल शरण के नाम से पूरा वर्ल्ड जानता है, विश्व जानता है। उसको हम अपना आधुनिक माने परिचय देने का काम करेंगे। जो लुप्त हो गया है उसको हम जगाने का काम करेंगे। विरासत उसको घोषणा करवाएंगे। लगता है कि विरासत घोषित हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। और क्या सोचे हैं टिकारी विधानसभा के लिए? टिकारी कृषि कार्य के लिए किसानों को बिजली मुफ्त, युवाओं के लिए युवाओं का हर हाथ जो है सो मजबूत होगा। और अगर ये सब जो हम बात बोल रहे हैं इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मान लिया जाए कि जनता का आशीर्वाद हुआ और हम आ गए, तो अगर 2.5 साल में, मेरा पहला कार्यकाल का टाइम होगा 2.5 साल, 2.5 साल में जो चिन्हित जो हमारा कार्य करने का तरीका होगा वो मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। किसान जो पंचायत स्तर का जो चौपाल होगा, उनके तरह से उनके ओर से जो ध्यानाकर्षण रिपोर्ट आएगा विकास के लिए, अगर उसमें हम अगर फेल्योर होंगे तो 2.5 साल में हम छोड़ देंगे। इतना लोग लिख करके आपको दे देंगे तो इस्तीफा दे दीजिएगा? व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक स्तर से मान लिया 23 पंचायत है टिकारी में, 18 है कोच में, 18 कोच में है, तो उसका 1/3 मेजोरिटी अगर पंचायत स्तर पर ग्राम सभा अगर पारित कर देगा तो रिजाइनेशन दिया हुआ रहेगा।
बड़ा भारी बात कर रहे हैं। एकदम सही बात कर रहे हैं। अगर पार्टी अगर आप कांग्रेस से टिकट देती है, ठीक, हम्म। चुनाव जीत करके अगर आप जाते हैं विधानसभा में, सबसे पहले आवाज क्या उठाइएगा टिकारी के लिए? सबसे पहले किसान और टेकारी जो विरासत है उसका आवाज हम पहले बुलंद करेंगे। पहला मेरा खाका होगा, वो पहले खाता खुलेगा वहीं से खुलेगा। अरे टिकारी काहे चूज किए हैं? और मगध में, जैसे मगध में 5 जिला आता है, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, औरंगाबाद, 26 विधानसभा सीट है, इसमें से टिकारी ही क्यों आप चूज किए? टिकारी में काम करने का अलग मैंने पहचाना है, मैंने काम करने का अलग नजरिया है। अच्छा, टिकारी का अगर अलग नजरिया है, हाँ, क्या टिकारी में क्या खास है? टिकारी में खास है कि वहाँ लोग जागरूक हैं। अच्छा, टिकारी के लोग जागरूक हैं। और जागरूक होते हुए भी उन लोगों को विकास नहीं हो रहा है। वहाँ पर क्या हुआ कि जो राजनीति जो अभी जो चल रही है पूरे बिहार में, वह टिकारी वहाँ का शिकार हो चुका है, वहाँ के लोग शिकार हो चुके हैं। मत तो दे रहे हैं अपने विश्वास से, और वह काम जो है से जो अभी आप टिकारी गए होंगे, टिकारी से हम जुड़े हुए भी हैं। ये जो बोलते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हम वृंदावन में समझते थे कि कुंज गली तो वहाँ कृष्ण जी का जन्म स्थली है, तो वहाँ पर भ्रमण स्थली है, तो वहाँ पर कुंज गली है, तो उसका मजा कुछ और है। ये टिकारी में कुंज गली क्या है भाई? एक भी टिकारी का सड़क बताइए कि जो आप 4 चक्का से निकल करके मुख्य सड़क पर पहुंच जाइएगा। है संकीर्ण गलियों से टिकारी का रास्ता गुजरती है। लाइट का वही स्थिति है कि बल्ब जल रहा है, गली अंधेरा है, कहाँ कुछ है? न कोई उद्योग है, न कोई धंधा है, कहाँ कुछ है? कोई दिखाइएगा तब ना। अब विकास पुरुष लोग कर दिए, कौन विकास पुरुष है भाई? वो तो विनाश पुरुष है। कैसे? 47 से अब अभी तक देश के आजाद हुए कितना साल हो गया? 78 साल, 77 साल हो रहा है। गुलरिया चक और एक है थानापुर, आज तक रोड है? नहीं है। बना है रोड? यस, गुलरिया चक जिसका आप नाम रहे थे, इसके बगल में है। अरे जाति पात के राजनीति करके वहां पर उन लोग भेंट चढ़ गया है। जादवों का वहां पर गांव है, उनका काम नहीं हो रहा है। ये तो और देखिएगा कि जब हम आएंगे, हम जाते फैक्टर खत्म कर देंगे। वो जात खत्म, जाति पर लोग नहीं देखते, जातीय फैक्टर खत्म। हमारा क्या काम है कि हम एक मंच पर सभी लोगों को ले आएंगे, चाहे कोई भी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कमजोर है, दलित है, महादलित है। देखिए उन लोगों का राजनीति है, दलित को भी कमजोर करके रख दिया, उसको महादलित बना दिए हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो कितना हजार से हराइएगा डॉक्टर अनिल कुमार को? कम से कम 30 से 40 हजार वोट। 30 से 40 हजार? 40 हजार वोट से। आपको पता है जीतन राम मांझी आएंगे प्रचार करने के लिए? जीतन राम मांझी अकेले लड़ जाएंगे, पता चल जाएगा जीतन राम मांझी कहाँ से। मोदी जी भी हो सकता है कि आ जाएंगे। मोदी जी तो अभी हो सकता है कि अगर बीजेपी का चुनाव अगर पंचायत स्तर पर मुखिया का हो जाएगा तो मोदी जी उसमें भी आ जाएंगे। मुखिया के प्रचार करने के लिए भी आ जाएंगे। तो भारी पड़ेंगे ना? क्या भारी पड़ेंगे? हमको जनता पक्ष, जनता ना मेन है जी। लगता है कि टिकारी की जनता आपको प्यार देगा? एकदम प्यार देगा, एकदम प्यार देगा। अभी पहले हम पहले बोले ना है कि आप अभी बोले कि टिकारी ही क्यों? टिकारी से मेरा लगाव रहा है शुरू से ही। शुरू से। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर आपको टिकट देते हैं आपका आला कमान जाए पार्टी से, अगर कांग्रेस से अगर नहीं टिकट मिलता है तो किस पार्टी से फिर आइएगा? जनता का आशीर्वाद अगर समर्थन रहेगा तो हम स्वतंत्र आने के लिए तैयार है मैदान में। जनसुराज आपको टिकट देता है? जनसुराज से नहीं, भाजपा? कोई पार्टी नहीं, भाजपा भी नहीं। हम लायक ही नहीं करते हैं। एनडीए या कोई पार्टी नहीं? कांग्रेस, हमारा दिल लगता है तो कांग्रेस। कांग्रेस में क्या खास है? एकदम है, एकदम संगठित पार्टी है। अच्छा। हर माने लोगों का बात सुना जाता है वहां पर। अच्छा। सबसे बड़ा यही चीज है। बीजेपी में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि हम युवा कांग्रेस के राजनीति में सक्रिय थे। इसी चीज के लेकर के विवाद हो गई थी, तो हम दिल्ली आला कमान के साथ डायरेक्ट बात किए। इन लोगों ने क्या कर दिया है ना कि फोबिया बना दिया है कि रईसजादाओं की पार्टी रह गई है,
हकीकत में अगर जनता का, मजदूर का, कृषक का अगर पार्टी रहा है तो कांग्रेस ही रही है। कांग्रेस है। अगर पूरा। कांग्रेस अगर आपको टिकट ना देता है तो फिर टिकारी विधानसभा के आप दावाती कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि हम टिकारी से आएंगे। जनता उसके बाद हट जाता है, उसके बाद फिर कहाँ जाता है? जनता सर्वोपरि है। जनता बुलाएंगे तो जाइएगा, जनता बुलाएगी तो आएंगे। सिंहासन खाली करो कि हम आते हैं। आते हैं। आते हैं। टिकारी के जनता से क्या अपील रहेगा? जनता से यही अपील रहेगा, एक बार सबको दिए हैं बार बार, एक बार इस हमारे सर पर एक बार विश्वास करके और हमें हाथ को मजबूत करेंगे और उसके बाद हम आपका हाथ का मजबूत करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि हरिशंकर जी से भी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके साथ आएंगे, कई सवाल लेकर के आएंगे, क्योंकि टिकारी विधानसभा से आने के लिए सोच रहे हैं। टिकारी विधानसभा में कई मुद्दा है और कई विकास अभी भी ठप हैं। जैसे इन्होंने अभी नहर का एक जिक्र किया था, मऊ नहर, मऊ से जो जाता है कुर्था के लिए। आप रुकना चाहेंगे? टिकारी से बगल में एक जलालपुर बस्ती है। अच्छा, टिकारी जलालपुर। हाँ, पहले वो पढ़ोड़ पंचायत के अंतर्गत आ रहा था, अभी वो टाउन पंचायत नगर परिषद में नगर परिषद में हो गया। वहाँ के किसान से जाकर पूछिए कि आपके यहाँ पैन का पानी आता है कि नहीं आता है? आता ना होगा तो? नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता है। नहीं आता है। आप बनिएगा तो पहुंचा दीजिएगा। एकदम पहुंचा देंगे। हम सबसे पहले क्या काम किए हैं कि मेरे पहला जो काम करने का जो लिस्ट होगा, तो सबसे पहला किसान और युवा, तब आगे काम बढ़ेगा। फिर तब आगे काम बढ़ेगा। चलिए, हरिशंकर जी के बात जो रखे हैं हमारे चैनल पे, आप लोग इनका विचारधारा से अगर सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी टिकारी विधानसभा के जितने भी लोग अगर देख रहे होंगे तो सबसे पहले एक बात बताइएगा कि टिकारी विधानसभा से कांग्रेस से कई दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या उसमें इनका कितना नंबर देते हैं और किनको वहां से टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस से, भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हरिशंकर जी बता रहे हैं कि हमें टिकारी से आज से नहीं बचपन से ही लगाव रहा है। कई सवाल हमने भी किए, लेकिन कई सवाल हमारा बचा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके साथ आएंगे जरूर और आ करके हम उस सवाल को भी रखेंगे जिन्होंने कई सवाल हमने कहे, तो कई सवाल को इन्होंने भी बताया है। जैसे मैं जलालपुर को लेकर के बताया, तो जलालपुर में हमें भी ये नहीं पता है कि आता है पानी या नहीं आता है। जब वहां के जनता से हम भी रूबरू होंगे तो पता चलेगा। बाकी डॉक्टर अनिल कुमार जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं टिकारी में, उनको इन्होंने खरा कोटी भी बहुत सुनाए हैं। क्या आप लोग इनका विचारधारा सही है या डॉक्टर अनिल कुमार का विचारधारा सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।